Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. This is Khadim Hussain, currently first year MBBS student in Government Medical College Handwara. Today in this video we are gonna discuss about parental pressures in student life. Let's discuss it. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो चाहेंगे वो अच्छा ही चाहेंगे, उनके भलाई के लिए ही चाहेंगे, लेकिन कभी कभी उनकी ये एक्सपेक्टेशंस, उनकी ये एस्पायरेशन एकेडमिक्स को लेके, सक्सेस को लेके कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, जो कि टाइम के हिसाब से बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं एक किस्म के प्रेशर में। जैसे कि आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक हमारे फ्रेंड सर्कल्स के एक स्टूडेंट था जो कि JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उससे हमें काफ़ी बात हुई थी मेरी। तो ये पेरेंट प्रेशर उस पर इतना भारी हो गया था कि वो अपनी स्टडीज़ को ठीक से नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे। वो अपने फ़ोन्स, जितने भी पेरेंट फ़ोन से वो ऑलमोस्ट अवॉइड कर रहे थे, तो उनसे वो बात नहीं कर पा रहे थे, अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो पेरेंट प्रेशर्स है एक स्टूडेंट की लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ लाते हैं। जैसे कि वो स्टूडेंट था, काफ़ी डिप्रेस्ड था, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि यार अब सिलेक्शन नहीं होगा तो अब मैं पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, घर पे मैं क्या बोलूँगा इन चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ें, उन चीज़ों को लेके ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी अपने पेरेंट्स ने काफ़ी पुश किए थे इस एकेडमिक्स को लेके। लेकिन मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं इसमें, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ का। जैसे कि कोई भी पेरेंट्स होगा तो अपने बच्चों के लिए एकेडमिक्स को लेके या कैरियर को लेके थोड़ा बहुत पुश कर लेंगे, बट ये जो पुश उनकी फीलिंग्स थे, एक्सपेक्टेशंस, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे थे। मतलब जो कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल अंदर ही अंदर से उसको बिल्कुल खा जाते थे। ये प्रेशर एक ऐसा चीज़ था। पर मुझे भी ये चीज़ें लगते हैं कि पेरेंट्स के अपने जगह पे ये चीज़ें बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सही है कि पेरेंट्स अपनी जगह पे ये सब बोल देंगे। उनको अपने बच्चों की कैरियर की फ़िक्र है, उनकी एकेडमिक्स की फ़िक्र है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें बोल देंगे पेरेंट्स। लेकिन ये चीज़ स्टूडेंट्स अब इनडायरेक्टली इफेक्ट तो स्टूडेंट्स पे ही पड़ता ही है। ये जो दबाव, ये जो एक्सपेक्टेशंस है, अब इन चीज़ों से बचे कैसे, इसके बारे में मैं आपसे आज कुछ डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में। कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, होपफुली आप लोगों की लाइफ में काम आएंगे। तो इस पेरेंट्स प्रेशर को कैसे मेंटेन किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने हैं। आपको अपने पेरेंट्स से साफ कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है कि आपकी लिमिट कितनी है, आप किस हद तक जा सकते हो, आपकी बाउंड्रीज कितनी है। यू हैव टू क्लियर दिस थिंग्स टू योर पेरेंट। आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। जैसे कि आप ये चीज़ें उनसे क्लियर करें कि आप कितने हद तक चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं, या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ लाइफ में। ये आपको बिल्कुल ओपनली अपनी पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करके बोल देना है कि मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ। ये उनको समझाना है अच्छे से, और ये भी समझाना है कि लाइफ में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। मिस्टेक्स सबसे होते हैं यार। इट्स ऑल ओके टू मेक मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है। मिस्टेक करना, मिस्टेक से ही इंसान सीखेंगे कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें इनको समझाना है। सेकेंडली, यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस एंड योर पेरेंट एक्सपेक्टेशंस। हाँ, जाहिर सी बात है, पेरेंट्स को भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे अपने स्टूडेंट के साथ, अपने बच्चों के साथ, और आपके भी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे। थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज़ दैट्स फोकस ऑन सेल्फ केयर। The third thing you have to do is focus on self care. What's mean? इसका मतलब ये कि आपको अपने आप के लिए टाइम देना है, टाइम निकालना है।
जैसे जिन टाइम निकालना है जिन चीज़ों से आप, thirdly you have to do that's focus on your self care. It's mean कि आप अपने आप को आपको अपने आप के लिए टाइम निकालना है ताकि आप इन चीज़ों से थोड़ा बाहर रहें, जैसे कि एक्सरसाइज हो सकते हैं, जैसे कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी हॉबीज़ क्रिकेट खेल सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स फील होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज सीक हेल्प, सीक सपोर्ट। आपको अपने आसपास अपने किसी मेंटर से, किसी गाइडेंस से, किसी टीचर से आपको हेल्प लेना है इन चीज़ों के बारे में। अगर आप इन चीज़ों को फील कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों की मदद लें। होते हैं कुछ टीचर्स, कुछ मेंटर्स होते हैं हाईली एक्सपीरियंस होते हैं इन चीज़ों का, तो आपको कुछ न सही तो थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट कर देंगे ताकि आप इन चीज़ों को थोड़ा बहुत हैंडल कर सकें। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव सम पॉइंट्स that how to manage this parent pressures, then you will comment. तब तक के लिए खुदा हाफिज़।